मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। मैम, आज जोरदार हंगामा देखा गया, प्रोटेस्ट देखा गया यहाँ मकर द्वार के सामने। एक तरफ ऑपोजिशन तो दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने थी। पक्ष का ये कहना था कि हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। और विपक्ष लगातार ये कह रही कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके लिए माफी मांगी। देखिए, माफी तो मांगनी बनती है। क्या बोला क्या नहीं बोला वो देश की जनता देख सकती है, वो सारे सोशल मीडिया में है। लेकिन डिस्कशन संविधान की होए और संविधान के निर्माता जो हैं, उनको जो लाखों करोड़ों लोग उनको भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों को वो हक अधिकार दिए जो शायद कभी उनको कोई देता नहीं था। और बाबा साहब को जो हमेशा हर एक बहुत एक रिस्पेक्टफुली उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा जाता है, अम्बेडकर अम्बेडकर कहके जिस तरीके से बोला गया वो तो निंदन योग है ही। और वो भी जब कॉन्स्टिट्यूशन की आप चर्चा कर रहे हैं सो गलत है, और जो कोई गलती हुई उसकी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सदन के बाहर इस तरीके का हंगामा जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, विपक्ष ने तो पॉलिटिक्स खेलनी है, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि बहुत बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों को सत्कार बाबा साहब को देना हर हिंदुस्तानी देता है और देना भी चाहिए। और जो सदन के अंदर बड़े पदों पे बैठे हैं लोग इस तरीके से उनके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे करोड़ों लोगों को इसका ठेस पहुंचा है। और जो ठेस पहुंचा है तो माफी मांगने में इंसान कोई छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले।
माफी मांगो माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो संविधान के हत्यारों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो संविधान के हत्यारों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान 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 नहीं सहेगा हिंदुस्तान अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो गांधी परिवार माफी मांगो 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 माफी मांगो
फैशन हो गया, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। हम इस देश के महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हित में, उनके हक में आंदोलन करने जा रहे हैं। उनके साथ कल गृहमंत्री ने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर ये भी फैशन हो गया। नहीं हो सकता। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान दिया, करोड़ों लोगों को अपनी आवाज दी, अपने अधिकार दिए, वो भगवान के समान ही है। भगवान बिल्कुल बिल्कुल अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, मान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।